हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार बीएड फर्स्ट ईयर का बुक नेम जो है बाल अवस्था एवं उसका विकास, चैप्टर तीसरा है किशोरावस्था को समझना। यूट्यूब नेम चैनल जो हो गया सौरभ एकेडमी 7857। इसको आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो खाना खाकर और साथ में पानी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज बीएड फर्स्ट ईयर का 3rd चैप्टर पूरा समझाने वाला हूं। तो आइए हम समझाते हैं, और जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, आपका जवाब मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में, है ना। तो किशोरावस्था का अर्थ क्या हुआ, अवधारणा क्या हुआ, है ना। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, है ना। आगे में है करमाइकल, है ना। करमाइकल 1968 में क्या बोला है, तो किशोरावस्था जीवन का वह काल है जहां से किसी अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। विद्वानों ने 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी से प्रारंभ होती और वैधानिक परिपक्वता लीगल मैच्योरिटी पर समाप्त हो जाती है। आइजेनेक और उनके साथियों के अनुसार क्या बोला गया है, किशोरावस्था वयन संधि के बाद भी वह अवस्था है जिससे व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। स्टेनले हॉल के अनुसार क्या बोला गया है ना। किशोरावस्था बड़े संघर्ष या तूफान विरोधी की अवस्था है। स्टेनले हॉल के अनुसार बोला गया है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान या विरोध की अवस्था है। बिग या हंट के अनुसार क्या बोला गया है, तो किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक और सामाजिक या मनोवैज्ञानिक होता है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष को कहा जाता है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, इसका विकास का सिद्धांत क्या क्या है, तो किशोरावस्था के विकास के संबंध में 2 सिद्धांतों को माना गया है। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत, है ना। त्वरित विकास का सिद्धांत किशोरावस्था के विकास के संबंध में स्टेनले हॉल ने इस सिद्धांत को माना है। उनके अनुसार किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, उनका पूर्व के विकास से कोई संबंध नहीं होता है। स्टेनले हॉल के शब्द में, है न, किशोरावस्था किशोरों में से जो शारीरिक मानसिक और परिवर्तन होते हैं वे हैं, है न। जैसे दूसरा हो गया कर्मिक विकास का सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ ने के अनुसार किशोरावस्था के विकास क्रम में उत्पन्न हो जो विभिन्नताएं और नवीनताएं दिखाई देती है। किंग के अनुसार कहा गया है न, किसके अनुसार, किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल अवस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। किशोरावस्था का विशेषता अब क्या क्या है, परिवर्तन की अवस्था, तो परिवर्तन पीरियडिक ऑफ चेंज, है ना। किशोरावस्था अनेक प्रकार के परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में
इतने अधिक परिवर्तन होते हैं कि बालक धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। 2 नंबर में आते हैं, क्या है? संक्रांति काल। तो किसको कहते हैं? संक्रांति काल, है ना, पीरियड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। किशोरावस्था, बाल अवस्था को प्रौढ़ावस्था से जोड़ने वाली अवस्था है। किशोरावस्था, बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था से जोड़ने वाली अवस्था है ना। इस स्थिति में किशोरों असमंजस की स्थिति में रहता है, ना तो उसे पूरी तरह बालक में समझा जाता है और ना ही पूरी तरह प्रौढ़ में। 3 नंबर में शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था की अनुभूति या पुनरावृत्ति क्या होता है? तो किशोरावस्था में विकास का एक निश्चित स्वरूप होता है, इसलिए विभिन्न विशेषताएं निश्चित आयु स्तर पर समान विकास क्रम में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसे शारीरिक विकास का चरम सीमा पर होता है। चौथा में है विकसित सामाजिक की अवस्था। विकसित सामाजिक की अवस्था तो किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। विकसित सामाजिक भावना होती है। किशोरों को सामाजिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। मित्रों की संख्या जीवन के इस काल में सबसे अधिक होती है। घनिष्ठ मित्रता भी इसी आयु में विकसित होती है। उनकी मित्रता में जाति, धर्म, रंग, रूप और आर्थिक सामाजिक स्थिति में कोई मायने नहीं रखता है। 5 में है रुचियों में परिवर्तन, स्थिरता। अब रुचियों में क्या होता है? तो पूर्व किशोरावस्था तथा बालकों की रुचियों में परिवर्तन होते रहता है, किंतु जो है किशोरावस्था पूर्ण होने तक किशोरों की रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था में सामाजिकता का क्षेत्र व्यापक होता है, अतः किशोरों में विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास होता है। स्वतंत्रता विद्रोही, है ना, की भावना। अब क्या होता है? तो शारीरिक और मानसिक विकास परिपक्वता के कारण किशोरावस्था में बालिकाओं में शारीरिक या मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो जाती है। वह माता पिता समाज के ऐसे नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाज और आदर्श के विरोध करता है, उन्हें ठीक नहीं लगते हैं और उन्हें परंपराओं के बंधन में ही नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से सोचना और कार्य करना चाहता है। यदि उस पर किसी प्रकार का बंधन लगाया जाता है तो विद्रोह करता है। आइए इस 7वां नंबर में आत्मनिर्भरता की अवस्था। अभी क्या होता है? तो किशोर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो जाता है कि उससे यह भावना विकसित हो जाती है और अपना कार्य स्वयं कर लेता है। दूसरों के कार्यों में भी सहयोग प्रदान करता है। इससे उसमें यह और आत्मनिर्भरता की भावना के विकसित करता है। यही भावना किशोरों के प्रौढ़ जीवन का आधार बनाती है। 8 नंबर में है प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था, है ना। प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था क्या होता है? तो किशोरावस्था में बालक अपने व्यवसाय के बारे में चिंतित रहता है, क्योंकि इस समय बालक में आत्मनिर्भरता बनने के भाव पैदा हो जाता है ना। आत्मनिर्भरता उसे प्रौढ़ावस्था के लिए तैयार करती है। अब वे अपने ऐसे व्यवहारों को विकसित करने लगते हैं जो उनमें से गंभीरता लाते हैं। ईश्वर या धर्म में विश्वास, है ना। ईश्वर या धर्म में विश्वास तो क्या है? बिलीफ इन गॉड एंड रिलीजन। क्या है? तो बाल अवस्था में बालक के ईश्वर और धर्म के प्रति अधिक समर्पित नहीं होते हैं,
किंतु धीरे धीरे किशोर बालक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं और धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है। 10 नंबर में है यौन भावना की जागृति, है न। तो किशोरावस्था का महत्वपूर्ण विकास लैंगिक विकास और लैंगिक परिपक्वता है, इसलिए इस काल को यौन भावना का जागृति काल कहा जाता है। प्रजनन अंगों में पर्याप्त वृद्धि होने से उनमें से परिपक्वता या प्रजनन शक्ति आ जाती है। इस अवस्था में यौन विकास को 3 अवस्था होती है, ठीक है। सांस्कृतिक विभिन्नता एवं किशोरावस्था, है न। सांस्कृतिक विभिन्नता एवं किशोरावस्था किसके बारे में जानते हैं। राल्फ लिटन के अनुसार क्या बोला गया है, सांस्कृतिक सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचरित होते हैं। जैसे संस्कृति के प्रकार, तो संस्कृति 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति, है ना। तो गांवों से नगरों की ओर और क्षेत्रों के रूप में परिवर्तन, है ना। तो आर्थिक परिवर्तन इकोनॉमिकल चेंज, गांवों से नगरों की ओर। तो गांवों से नगरों की ओर जब होता है, एक में है तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र नगर कहलाते हैं। सुनियोजित व्यवस्था के कारण बिजली, पानी, सड़क, बाजार, चिकित्सा और शिक्षा आदि की सुविधा अच्छी होती है। प्रगति के अक्सर प्राप्त होते भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होने लगती है। 2 में क्षेत्रों के रूप में परिवर्तन, है ना। क्षेत्रों के रूप में परिवर्तन। भारत में आर्थिक परिवर्तन की चर्चा निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। तो क्षेत्रों में जो होता है परिवर्तन, शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे वे शहर की विशेषता और प्राकृतिक धारण करते जा रहे हैं। गांव कस्बों में और कस्बों नगरों का रूप करते जा रहे हैं। इसे सहज रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन या ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का पलायन ही नगरीय है। आर्थिक परिवर्तन, है न। अब आर्थिक परिवर्तन क्या क्या है, तो पहला है भारत में कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है और 1990 के दशक में, है न, 1990 के दशक से कृषि के सापेक्षिक महत्व में लगातार कमी परिलक्षित हो रही है। क्या हो रही है? परिलक्षित हो रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगारों में काफ़ी वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार में काफ़ी क्या हुई? वृद्धि हुई है। सी नंबर में है सेवा क्षेत्र में आकार में वृद्धि हुई है और व्यापार, वाणिज्य, संचार, परिवहन, अन्य सेवाओं में वृद्धि हुई है। डी में है कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? तो किसी भी समूह की विशेषताओं के प्रति याम धारण या विश्वास स्टीरियोटाइप कहलाता है। स्टीरियोटाइप का अर्थ क्या होता है? तो पुरुष और स्त्री, है न, पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़की के लिए आम विश्वास या आम धारण करना, है न। जेंडर मतलब भूमिका और स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है? पहला है मीडिया, है न। मीडिया जो है स्टीरियोटाइप को बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं। विज्ञापनों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अक्सर देखा जाता है कि कंप्यूटर की विज्ञापनों में दिखाते हैं कि पुरुष और लड़के पूरी
दक्षता के साथ कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। बड़े व्यावसायिक और पदों पर बैठकर कंप्यूटर के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं महिलाएं और लड़कियों को निष्क्रिय अवलोकनकर्ता के रूप में दिखाते हैं। अक्सर उनको कंप्यूटर के बगल में खड़ा कर देते हैं और इस पर ध्यान देते हैं कि वे खूबसूरत और आकर्षक लगे हैं। 2 नंबर में है फिल्म मूवीज, है ना। जेंडर भूमिका और स्टीरियोटाइप के बारे में प्रचार प्रसार करने के में फिल्म बहुत आगे रहती है। फिल्मों में दिखाए जाने वाले महिला चरित्र से लड़कियों अपने आप को जोड़ने लगती है, उन्हीं की तरह व्यवहार करने का प्रयास करती है। उसी तरह लड़के को भी क्या हिम्मत, साहस और सक्रियता का प्रदर्शन करने लगता है। अध्यापक, है ना, टीचर। तो टीचर को क्या है, तो टीचर विद्यार्थी में जेंडर की समझ का विकास पर अध्यापकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अक्सर अध्यापक वस्त्रों, स्वच्छता और सहायता करने वाले व्यवहार के आधार पर लड़कियों की प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत ताकत, शारीरिक कौशल और शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर लड़कों की प्रशंसा करने लगते हैं। कि अध्यापक लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग संबंधों का प्रयोग करते हैं। लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अधिक नरम ढंग से संबोधित करते हैं। कभी कभी अध्यापक गैर अनुसूचित स्टीरियोटाइप भेदभाव छात्रों और छात्राओं के मंद कर देते हैं। मित्र, फ्रेंड। तो फ्रेंड या बच्चों अपने मित्रों के साथ अंतरक्रिया करके जेंडर पहचान बनाते हैं। मित्रता और साथियों का दबाव जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करता है, खासतौर से लड़का के मद में जो लड़कियां की तरह गुण प्रदर्शित करते उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, है ना। 5 नंबर में परिवार, फैमिली। जेंडर के बारे में जानने में परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। माता पिता अक्सर पूछा व्यवहार की सराहना करते हैं। साहित्य में क्या है, तो साहित्य में किताबों को बालकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किताबों में जो मुख्य चरित्र पास होते हैं वे बालकों के लिए आदर्श बन जाते और प्रोसेसित या स्त्री की परिभाषा बालकों में सिखाते हैं कि बालक पुस्तकों से ही सामाजिक मानक सिखाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप के परिणाम क्या क्या हैं? व्यावसायिक और शैक्षिक परिणाम, है ना। खेल के मैदान में जेंडर चूंकि जो है भारतीय महिलाएं ने खेल के मैदानों में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाती है। भारतीय महिलाओं ने खेलों के मैदान में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है, जैसे पीटी, है ना, एथलेटिक्स में, कुंजरानी देवी भारोत्तोलन में, डायना एडोलॉजी क्रिकेट में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, साइना मिर्जा लॉन टेनिस में, और से है अनीशा सैयद निशानेबाजी में, रेणुबाला चानू भारोत्तोलन में, कृष्णा पुनिया डिक्शन थ्रो में, नीता कुश्ती में, मैरी कॉम बॉक्सिंग में, अपर्णा मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में। तो आज ऐसा भी है कि भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है, चूंकि जो है मैकवायर एवं पेज के अनुसार कहता है कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग दृष्टिगोचर होता है।
आग वर्ण है न, आग वर्ण और नीमकौफ के अनुसार, तो आग वर्ण और नीमकौफ ने भी सामाजिक स्थिति को ही वर्ग का आधार माना है और कहा है कि सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यकता के रूप में एक विशेषता समाज में एक सामाजिक स्थिति में होती है। जिस वर्ण के अनुसार एक सामाजिक वर्ग सामाजिक एवं व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से अनेक संबंधों को निर्धारित करती है। अब सामाजिक वर्गों की विशेषता क्या क्या है ना? तो पहला है समूहों का उतार चढ़ाव। तो चूंकि जो है समाजों में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर, कुछ वर्ग माध्यम और कुछ वर्ग निम्न स्तर पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति अन्य लोगों की तुलना में सर्वाधिक होती है और उसके सदस्यों की संख्या भी कम होती है। निम्न वर्गों की संख्या सबसे अधिक और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति भी कम होती है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार के वर्गों संरचना एक पिरामिड की भांति है जिसकी धरातल पर अधिक लोग होने से उसका हिस्सा बड़ा होता है और शिखर पर कम लोगों होने से बहुत छोटा होता है। दूसरा देखते हैं समान प्रतिष्ठि है न, समान प्रतिस्थिति क्या है, इक्वल स्टेटस क्या है। तो वह एक वर्ग के लोगों की है न, एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। परिस्थिति निर्धारण में कई आधार हैं। जैसे हो गया संपत्ति को आधार माने तो उन लोगों की परिस्थिति ऊंची होगी जिसके पास अधिक संपत्ति है। इसी प्रकार शिक्षा को आधार माने तो शिक्षित एवं अशिक्षित सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति भिन्न भिन्न होगी। तीसरा में है उच्च नीच की भावना है न, उच्च नीच की भावना। तो एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता एवं हीनता की भावना रखते हैं। अपने वर्ग के प्रति उनमें से अहम की भावना पाई जाती है। शासन संपन्न वर्ग के लोगों, शक्तियों एवं निर्बल के वर्ग